ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 16 जून 2026 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा। तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी हो। तुम्हें राज ऋषि भी कहा जाता है। राज ऋषि माना ही पवित्र। तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी हो। तुम्हें राज ऋषि भी कहा जाता है। राज ऋषि मानना ही पवित्र। तो बाबा ने कहा कि हम बच्चे, बाबा के बच्चे केवल राजयोगी नहीं है, योग वाले, योग में रहने वाले, योग युक्त अवस्था में रह करके हर कार्य करने वाले केवल ऐसे ही नहीं है, लेकिन साथ साथ एक योगी के साथ हम एक ऋषि भी हैं। ऋषि कहाँ रहते हैं? जंगलों में, वनवा में रहते हैं, वनवास करते हैं। तो ऋषि माना ही पवित्र। पवित्र का मतलब जिसके ना आत्मा को ना शरीर को कोई भी अपवित्रता, माना लोभ, मोह, कोई भी विकार उसको टच ना कर पाए। प्रश्न है, तुम बच्चे मनुष्यों को माया रूपी रावण की दलदल से कब निकाल सकेंगे? तुम बच्चे मनुष्यों को माया रूपी रावण की दलदल से कब निकाल सकेंगे? उत्तर, जब तुम दलदल से निकालने के लिए क्या चाहिए? कोई दलदल में गया, उसको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके पास जाना पड़ेगा दलदल में। पहले खुद को दलदल से निकाल करके रखना पड़ेगा ना। जब तुम खुद उस दलदल से निकले हुए होंगे। दलदल से निकलने वालों की निशानी है इच्छा मात्रम अविद्या। एक बाप के सिवाय कुछ भी याद ना आए, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी चीज खाएं, ये लालच ना हो, तुम पूरा ही वनवा में हो। इस शरीर को भी भूले हुए, मेरा कुछ भी नहीं, मैं आत्मा हूँ। ऐसे आत्म अभिमानी बच्चे ही रावण की दलदल से मनुष्यों को निकाल सकते हैं। गीत है तो प्यार का सागर है। ओम शांति। ओम शांति। प्यार से बोलो ओम शांति। ओम शांति। कोई समय गीत जब बजाया जाता था तो बच्चों से गीत का अर्थ भी पूछते थे। अब बताओ, तुम कब से राह भूले हो? राह कब से भूले हैं? तो कोई कह रहा है द्वापर से, 2500 साल से, और कोई कह रहा है 5000 साल, माना सतयुग से ही भूल गए थे। तो बाबा के सामने भी जो बच्चे बैठे हैं, उनमें कोई ने कहा द्वापर से और कोई ने कहा सतयुग से। जो कहते हैं द्वापर से भूले वो रोंग है, क्योंकि राह भूले हैं सतयुग से। राह बताने वाला तो अभी तुमको मिला है, सतयुग में राह बताने वाले को नहीं जानते, वहाँ कोई बाप को नहीं जानते, तो गोया भूले हुए हैं ना। भूलना भी ड्रामा में नूद है, लेकिन क्योंकि सतयुग में हम सुखी 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 ही सुखी हैं, तो भूले हुए हैं, बिसरे हुए हैं, तो उसका हमको कोई दर्द या तकलीफ नहीं है। लेकिन द्वापर में एक तो वैसे दुखी हो गए बातों के कारण, प्रकृति, अपने मन के संकल्प, लौकिक, या जिधर भी जाते हैं उधर की बातें, ऊपर से भगवान का भी ठिकाना नहीं था, तो तड़प शुरू हुई द्वापर से। बाकी बाबा ने कहा रहा भूल तो कभी गए थे, सतयुग से लेकर के ही बाप को भूले हैं। बाबा प्रश्न पूछते हैं बुद्धि चलाने के लिए। प्रश्न बाबा क्यों पूछते हैं? ये पता लगाने के लिए नहीं कि कौन होशियार है और कौन कम होशियार है, ये तो हमें फील होता है, क्योंकि होशियारी और ना होशियारी का ठप्पा लेकर के हम बैठे हैं ना। लेकिन बाबा क्यों पूछते हैं? एक टीचर स्टूडेंट से क्यों पूछता है? ताकि स्टूडेंट बोलना सीखे, ताकि स्टूडेंट के दिमाग चलना शुरू हो, किसकी और क्या क्या पॉइंट्स निकल सकते हैं। तो बाबा प्रश्न पूछते हैं बुद्धि चलाने के लिए। कहते हैं ना प्रभु राह बताओ, ये ज्ञान ही निराला है ना।
ज्ञान सागर बाप भी है। बाप सन्मुख समझाते हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर मैं ही हूँ। तुम भी जानते हो बरोबर, पतित पावन भी एक ही बाप है। ये तो भक्ति वाले भी मानते हैं। पावन दुनिया है ही शांति धाम और सुख धाम। अब सुख धाम और दुख धाम आधा आधा है। ये तो बच्चे अच्छी रीति जानते हैं। बाप प्यार का सागर है, तभी उस फादर को सब पुकारते हैं, परंतु वो कौन है, वो कैसे आते हैं, ये भूल जाते हैं। 5000 वर्ष की बात है। बरोबर इन देवी देवताओं का राज्य था। सतयुग में है सदगति, और फिर दुर्गति कैसे होती है ये कौन बताए। तो बाप ही आकर के समझाते हैं, द्वापर से तुम्हारी दुर्गति हुई है, तब तो बुलाते हो। तुम समझते हो ये कोई नई बात नहीं है। बाप कल्प कल्प आते हैं। अभी निराकार बाप आत्माओं को समझाते हैं, कोई भी अपनी आत्मा को नहीं जानते। ऐसे कभी कोई नहीं बताएंगे कि हमारी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। कभी नहीं कहेंगे कि मैं अनेक बार ये बना हूँ, अनेक बार ये पाठ बजाया है। कोई हमको ये कह सकते हैं कि आप ऐसा कोई पुरुषार्थ करो जिससे आत्मा जन्म मरण के चक्कर से निकल जाए। ऐसी भक्ति, ऐसी तपस्या, ऐसी साधना करो कि परमात्मा में लीन हो जाए, आना ही ना पड़े। या ऐसा भी हमें कह सकते हैं कि भाई ये एक ही जन्म मनुष्य का मिला, इसलिए अच्छे कर्म करो, आगे जाके तो फिर से 84 लाख में आना ही है। लेकिन क्या किसी ने हमको ये बताया आज तक कि आत्मा के अंदर सारा पाठ भरा हुआ है और अनेक बार का ये पाठ भरा हुआ है और वो ये पाठ बजाती रहती है? बताया किसी ने कि अंदर एक सीडी है, उसके अंदर क्या हो रहे हैं, हर सीन रिकॉर्ड हो चुके हैं, वो फिर से रिपीट हो रहे हैं। बाबा ने कहा ड्रामा को वो जानते ही नहीं, करके लाखों हजारों वर्ष कहे, फिर भी ड्रामा तो है ना, ड्रामा रिपीट होता है, ये तो कहेंगे ना। ये ज्ञान बाप भी बच्चों को सन्मुख देते हैं, मुख से बात कर रहे हैं। तुम जानते हो हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना ब्राह्मण बनाया है। तो ब्रह्मा के तन में ही शिव बाबा क्यों आते हैं? ये कल की जिन्होंने मम्मा की मुरली सुनी होगी या आज सुनेंगे, उनको बिल्कुल क्लियर मम्मा बताएंगी। और मम्मा बार बार बोल रहे हैं बाबा के तरफ से कि अगर मैं मनुष्य के तन में ना आऊं मनुष्य को समझाने के लिए, तो तुम राय दो कि मैं किसके तन में आऊं। तुम विचार करो और मेरे को बताओ, तुम मुझे कोई ना कोई मशवरा दो। भगवान कह रहा है तुम ही बता दो मैं कहाँ और कैसे और कब आऊं। तो मम्मा ने कल की मुरली में बिल्कुल क्लियर किया है कि ब्रह्मा ही क्यों, कोई और क्यों नहीं। और ब्रह्मा के भी मम्मा ने कहा कान से ज्ञान नहीं, आंखों से भी कुछ नहीं किया, नाक से भी नहीं, और मुंह से भी आदमी नहीं निकाले। मुख से मैंने ज्ञान दिया और उससे तुम ब्राह्मण बने। माना, संकल्प कर लिया कि अब से हमको निर्विकारी जीवन जीना है। तो उस दिन क्या बन गए हम? नए आदमी बन गए, नए लोग बन गए। तो बाबा ने कहा कि ये तुम जानते हो कि बाबा मुख से बात कर रहे हैं। हमको शिव बाबा ने ब्राह्मण द्वारा अपना बनाए, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाया है। शिव बाबा का ये बच्चा भी है और शिव बाबा की ये वन्नी भी है। वन्नी का मतलब वाइफ, स्त्री। बाबा को भी एक ही बारी आते हैं, तो बच्चे भी बहुत सारे, बच्चों के बच्चे दादा भी बन जाता है, बाप भी बन जाता है। तो उसके पहले क्रिएशन के लिए उसको भी क्या चाहिए? अपने साथ में वन्नी चाहिए। तो बाबा को भी युगल चाहिए अपने साथ। तो शिव बाबा का बच्चा भी है ब्रह्मा बाबा और वन्नी। देखो कितने बच्चों की संभाल की जाती है। अकेला मेल होने के कारण फिर सरस्वती को मददगार बनाया है कि बच्चों को संभालो।
ये सभी बातें शास्त्रों में नहीं है, ये है प्रैक्टिकल। बाप ही राजयोग सिखाते हैं। जिनको राजयोग सिखाया वो राजाएं बने, 84 जन्म में आए। बाइबल, कुरान, वेद, शास्त्र आदि पढ़ते तो बहुत हैं, परंतु बाबा ने कहा समझते कुछ नहीं है। अभी तुम कोई तत्व योगी नहीं हो, तुम्हारा बाप से योग है, अर्थात बाप की याद है। तुम अभी राजयोगी, राज ऋषि हो, अर्थात योगी राज हो। योगी पवित्र को कहा जाता है। स्वर्ग की राजाई लेने के लिए तुम योगी बने हो। तो बाप पहले पहले कहते हैं पवित्र बनो। योगी नाम ही उनका है। तुम सब राजयोगी हो। ये तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की बात है। तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। स्टूडेंट हो गए ना। स्टूडेंट को कभी टीचर भूलेगा क्या? जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, परंतु माया फिर भी भुला देती है। तुम अपने पढ़ाने वाले टीचर को भूल जाते हो। भगवान पढ़ाते हैं, ये समझें तब तो नशा चढ़े। स्कूल में आईसीएस पढ़ते हैं तो कितना नशा होता है। तुम बच्चे 21 जन्म के लिए राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो। बाबा ने कहा कोई बच्चा जिसको आईसीएस बाबा पहले नाम था और उसको आज आईएएस की पढ़ाई कहते हैं ना, तो बाबा ने कहा कोई बच्चा अगर कलेक्टर बनने की पढ़ाई पढ़ रहा है तो उसको कितना नशा रहता है। और तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हो? 21 जन्मों के लिए, वो भी 21 जन्म के लिए ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो। पढ़ना तो फिर भी होता है ना, राज विद्या भी पढ़नी पड़े, भाषा आदि भी सीखनी पड़े। तुम बच्चे समझते हो सतयुग से हम ये राह भूलनी शुरू करते हैं। फिर एक एक ढाका, एक एक जन्म नीचे उतरते हैं। तो ढाका एक एक स्टेप, पेड़ी एक एक सीढ़ी नीचे उतरते हैं, एक एक जन्म नीचे उतरते हैं। अभी तुमको सारा याद है, कैसे हम चढ़ते हैं फिर कैसे उतरते हैं। ये सीढ़ी अच्छी रीति याद करो। 84 जन्म पूरे हुए, अब हमको जाना है। तो सीढ़ी के चित्र में अभी हम कहाँ हैं? सीढ़ी के चित्र में अभी हम कहाँ हैं? कलयुग की लास्ट पेड़ी पर, संगम पर, साइड में है। तो बिल्कुल नीचे लास्ट में आ गए हैं हम, लेकिन एक साथ में, हाँ एक साथ में 84वां जन्म है ना। बाबा तो कहते तुम्हारा भले ये 82वां जन्म हो, तुम्हारा भले ये 83वां जन्म हो, लेकिन समझो क्या कि हमारा कौन सा जन्म है? लास्ट। तो याद करो वो दिन जब पहली पहली बार हमने ये सुना होता है मुरली में, शुरू में, कि ये तुम्हारा 84वां अंतिम जन्म है। तो उस समय हमारी उम्र भले कितनी भी हो, लेकिन मुरली में जब पहली बारी, हमें तो यही याद है कि ये सुनते थे कि ये तुम्हारा 84वां अगला लास्ट जन्म है, तो ऐसे लगता था कि बस ये मेरा लास्ट जन्म है। इसके बाद फिर हम मर करके सीधा बाबा के पास पहुंच जाएंगे। हो सकता है 83वां हो सकता है 82वां हो। अगला जन्म लेंगे, फिर शरीर छोड़ देंगे, फिर छोटा सा जन्म और मिल जाएगा। लेकिन वो सोचने में कोई भला नहीं है ना, क्योंकि अब आगे जन्म लेंगे तो थोड़ी बुरी दुनिया में लेंगे, फिर थोड़ा एक और जन्म आगे ले लेंगे तो वो और बुरी दुनिया में लेंगे। बात ये नहीं है कि दुनिया में बुरी दुनिया में जन्म लेंगे, बुरे तरीके से ही जन्म लेंगे। सुनी थी ना मम्मा की मुरली कि बाबा को क्यों कहा जाता है कि वो सदा सुख देता है? क्योंकि जन्म भी सुख में होएगा, जीवन पूरा सुख में बीतेगा और मृत्यु भी सुख में होगी। बाबा ने कहा यहाँ वाले सुख को सदा का सुख नहीं बोलेंगे, लेकिन बाबा जो हमें सुख देता है वो सुख सदा का सुख है। तो सदा का सुख किसको बोला जाता है? जहाँ जन्म भी सुख से होगा। फिर जितना समय हम जिंदा रहेंगे, 125 साल, 150 साल या जितने भी साल, तो वो भी सुख से रहेंगे। और फिर जब मरेंगे तो भी कैसे मरेंगे? इसे कहते हैं सदा का सुख। अभी कलयुग में ये वाला सुख मिल सकता है? जन्म होता है तो भी सुख नहीं है। जन्म होने के बाद जो पूरी जीवन चल रही है आज बच्चों की, उसमें भी क्या सुख ले पा रहे हैं?
आप लोग कैसे खेलते थे, हम लोग कैसे खेलते थे और अभी कैसे खेलते हैं, इतने से में इतना फर्क आ गया है। तो मोटी मोटी बातें तो क्या करेंगे। इसके लिए बाबा ने क्या कहा कि अभी हमको कौन सी चीज याद रखनी है, सीढ़ी को अच्छी तरीके से याद रखना है। तो अभी हम कहाँ हैं, यही समझो कि हम 84वें में हैं, और 84वें में भी हम कहाँ पर आ गए हैं, किनारे पर आ गए। किनारा कहाँ है, संगम। 84 के भी बीच में नहीं है, अंत में किनारे पर पहुंचे। इसलिए बाबा ने कहा ये सीढ़ी का चित्र अच्छी रीति याद करो। 84 जन्म पूरे हुए, अब हमको जाना है तो खुशी होती है। ये बेहद का नाटक है। आत्मा कितनी छोटी और पाठ बजाते बजाते आत्मा थक जाती है, तो कहती है कि बाबा राह बताओ तो हम विश्राम पाएं, सुख शांति पाएं। तुम सुख धाम में हो तो तुम्हारे लिए वहां सुख शांति भी है, वहां कोई हंगामा नहीं है। इसलिए जब बच्चा बाबा को बोलता है कि बाबा मैं थक गया हूँ यहाँ पे, अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताओ जहाँ मेरे को सुख शांति मिले और मैं आराम से रहूं, तो उसके लिए अगला महावाक्य बाबा ने क्या कहा कि तुम सुख धाम में जब होंगे ना तो सुख शांति में होंगे। मतलब बाबा क्या कह रहे हैं, दुखों के भवंडर के बीच में रह करके अब तुम कोई ऐसा पुरुषार्थ करो जिससे तुम्हारी एंट्री कहाँ हो जाए। लेकिन फिर भी उसने कहा कि दुख के अंदर हो तो भी क्या करनी पड़ेगी, सुख में जाने की मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कोई ऐसा रास्ता नहीं बताने वाला तुम पर दया करके, तरस खा करके, तुम्हारे दुख को देख करके कि चुटकी बजाऊंगा और तुम सुख धाम में पहुंच जाओगे। उसके लिए फिर भी क्या करना पड़ेगा, मेहनत है। वहां कोई हंगामा नहीं होगा, आत्मा को शांति है। शांति के दो स्थान है, एक शांति धाम और दूसरा सुख धाम। दुख धाम में अशांति है, ये पढ़ाई है। तुम जानते हो हमको बाबा सुख धाम वाया शांति धाम में ले जा रहे हैं। तुमको कहने की भी दरकार नहीं है। बाबा ने कहा तुमको तो मुझे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है, हमारे कहने से पहले बाबा ने हमारा सारा इंतजाम। तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं, फिर जाना है, तो ये खुशी है, शांति की खुशी नहीं है। पाठ बजाने में ही तो मजा आता है, खुशी होती है। जानते हैं बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। कोई कहे हमको मन की शांति मिले, बाबा ने कहा ये अक्षर रोंग है। नहीं, हम बाप को याद करते हैं कि हमारे विकर्म विनाश हो। शांत तो मन रह ही नहीं सकता, कर्म बिगर नहीं रह सकते, बाकी महसूस तो आती है। हम बाप से पवित्रता सुख शांति का वर्षा ले रहे हैं तो खुशी होनी चाहिए ना। ये है ही दुख धाम, इसमें सुख नहीं हो सकता। अंडरलाइन। ये कौन सी दुनिया है, दुखों की दुनिया है, ये दुख धाम है। तो इसमें जो हम सुख चाहते हैं ना परमानेंट, तो बाबा ने कहा वो सुख यहाँ नहीं हो सकता है। मनुष्य शांति धाम और सुख धाम को भूल गए हैं। तो जिनको बहुत पैसे हैं वो समझते हैं हम सुख में हैं। सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में जाते हैं, कोई हंगामा तो है नहीं, तो शांत हो जाते हैं, परंतु वो हुआ अल्पकाल के लिए। आत्मा का जो शांति स्वधर्म है उसमें तुम शांति में रहते हो। यहाँ तो प्रवृत्ति में आना ही है, पाठ बजाना ही है। यहाँ आते ही हैं कर्म करने, कर्म तो आत्मा को जरूर करने होंगे ना। तुम बच्चे समझते हो, ये समझानी बेहद का बाप दे रहे हैं। निराकार भगवानुवाच, तो क्या कहते हैं बाबा, अब तुम जानते हो हम आत्मा हैं, हमारा बाप परम आत्मा है, परम आत्मा माना परमात्मा। और बार बार मम्मा की मुरली याद आ रही है, तो कल मम्मा की मुरली में मम्मा ने क्या कहा, एक ही बात याद रखो, आई एम सोल, माई फादर इज सुप्रीम सोल। मेरे पिताजी कौन है, परम पिता हैं, और मैं खुद कौन हूँ, एक आत्मा हूँ। फिर मम्मा ने कितनी सुंदर युक्ति बताई कि पूरा दिन आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी रहने के लिए, उसके लिए मम्मा ने क्या कहा, जब तुम नोट्स बना रहे हो, जैसे अभी लिख रहे हो मुरली, मम्मा ने कहा
मम्मा ने कहा जैसे अभी तुम लिख रहे हो तो तुम ये सोचो कि मैं आत्मा इस हाथ से लिखवा रही हूँ। अभी फिर तुम कुछ बोलते हो तो ये सोचो मैं आत्मा इस मुख से बोल रही हूँ। तुम कुछ सुनते हो तो उस समय ये सोचो कि मैं आत्मा इन कानों से सुन रही हूँ। तो मम्मा ने पूरा ये बताया। और ऐसे फिर तुम आत्म अभिमानी और परमात्मा परमात्मा अभिमानी बन जाओगे। फिर आएंगे माया के तूफान, आएंगे और जाएंगे, थोड़ा और ऊपर उठा करके चले जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बना करके। बाबा ने कहा कि तुम जानते हो, निराकार भगवानुवाच, तुम जानते हो कि हम आत्मा है और हमारा बाप परम आत्मा है। परम आत्मा माना परमात्मा। उनको ये आत्मा बुलाती है, वो बाप इस सर्व का सदगति दाता है। अब बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, यही तो मेहनत है। आधा कल्प से जो खाद पड़ी है वो इस याद से ही निकलेगी। तुमको सच्चा सोना बनना है। जैसे सच्चे सोने में खाद मिलाए फिर जेवर बनाते हैं, तुम असल में सच्चा सोना थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है। अब तुम्हारी बुद्धि में है हमने पाठ बजाया, अब हम जाते हैं पीहर घर। छुट्टियां हो गई है ना, हमारी सदाई छुट्टी है और सदाई छुट्टी नहीं है। जब भी मन बुद्धि से चाहो तो कहाँ पहुंच जाओ, परम धाम। फिर जब यहाँ से कलयुग से बिल्कुल छुट्टी मिल जाएगी, हॉलीडे, तो फिर कहाँ चले जाएंगे, उधर भी पीहर घर और उधर फिर नए अच्छे वाले ससुराल। ससुर घर। तो वो भी आत्मा का अपना घर है, अपना। शिव बाबा ने कहा जैसे विलायत से जब पीहर घर लौटते हैं तो खुशी होती है, तुम्हें भी खुशी है। तुम जानते हो बाबा हमारे लिए स्वर्ग लाया है। बाप के बेहद के बाप की सौगात है बेहद की बादशाही अर्थात सदगति। सन्यासी लोग मुक्ति की सौगात पसंद करते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। सन्यासी कहेंगे ज्योति ज्योत समाया जिसमें सब मिल जाएंगे। बाबा ने कहा अब वो तो रहने का स्थान है जहाँ आत्माएं रहती हैं, बाकी कोई ज्योति व आग थोड़ी है कि सब उसमें मिल जाएं। ब्रह्म महतत्व है। परम धाम क्या है, ब्रह्म महतत्व है। वो छठे तत्व से बना हुआ ब्रह्म लोक है, प्रकाश का तत्व है। बाबा ने कहा वो ब्रह्म महतत्व है जिसमें आत्माएं रहती हैं। बाप भी वहां रहते हैं, वो भी बिंदी है। बिंदी का किसी को साक्षात्कार हो तो समझ नहीं सकेंगे। बच्चे बहुत कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे बहुत बारी, कि बाबा याद करने में दिक्कत होती है। हमको तो नहीं होती ना, बताओ। इज्जत रखो टीचर की, क्योंकि इतना टू मच होमवर्क मिलने के बाद भी, इतनी पढ़ाई होने के बाद भी अगर हम कह रहे हैं कि बाबा को याद करने में दिक्कत है, तो जैसे कल बाबा ने कहा विचार करो, कभी मम्मा की मुरली याद करो, क्या कहा मम्मा ने, कभी अव्यक्त वाणी याद करो 86 क्या कहा, होमवर्क दिया बाबा ने। हाथ में कौन सा कंगन है, शांति का कंगन है, जो मुझे क्या याद दिला रहा है, ना अशांत होना है ना अशांत करना है। साकार मुरली का अलग ही चल बातें हैं बाबा की। तो इसलिए हम तो ये शिकायत या ये उल्हाना बाबा को नहीं दे सकते। लेकिन बच्चों ने पूछा कि बाबा याद करने में दिक्कत होती है, बाबा के बिंदी रूप को कैसे याद करें। आधा कल्प से तो बड़े लिंग रूप को याद किया है, तो वो भी बाप समझाते हैं बिंदी की तो पूजा नहीं हो सकती ना, इसलिए मंदिर कैसे बनाएंगे। तो बाप समझाते हैं बिंदी देखने में तो नहीं आएगी ना, इसलिए शिवलिंग बड़ा बनाते हैं, पर उस शिवलिंग के अंदर भी लकीरों के बीच में क्या है, बिंदी ही है। लेकिन बिंदी की पाठ पूजा नहीं कर सकते ना, इसलिए उसका रूप बड़ा बनाया मंदिर बनाने के लिए। बाकी आत्माओं के शालिग्राम तो बहुत छोटे छोटे बनाते हैं, अंडे मिसल बनाते हैं। कहेंगे पहले ये क्यों नहीं बताया कि परमात्मा बिंदी मिसल है। बाप कहते हैं उस समय बताने का पाठ ही नहीं था। जैसे
माताएं कहती है कि शादी से पहले क्यों नहीं बाबा आप हमको मिले, तो बाबा क्या कहते हैं, उस समय पाठ ही, क्योंकि आती और फिर चली जाती इसलिए बाबा ने कहा कि तुमको उसी टाइम पर पकड़ करके लाया हूं जिस समय पर अब जाने का कोई चांस नहीं है। कहाँ जाएंगे, बाबा के अलावा कोई ठिकाना नहीं है। माताएं कभी कभी बोल देती है, कहते दीदी हम बाबा को नहीं छोड़ेंगे। तो पहले तो मैं कुछ और बातें सुनाती थी बीच में। अब 1 साल से कोई भी मुझे बोलती है कि दीदी हम बाबा को नहीं छोड़ेंगे, तो मैं आगे से बोलती हूँ छोड़ के जाओगे कहाँ, कहाँ छोड़ के जाओगे। एक तो वो बुद्धि में समझ में आ गया है, समझ नहीं आता तो ये बोलते तो फिर भी समझ में आती बात, लेकिन जिसकी बुद्धि को निराकार समझ में आ गया है, साकार से बुद्धि निकल गई उसकी, तो वो कहाँ जाएगा। तो मैं उनको हंस के यही बोलती, मैं कहा कहाँ जाओगे छोड़ के बाबा को, बाबा को नहीं छोड़ सकते। अब शिव बाबा को कहते हैं, शिव बाबा ने कहा कि बच्चे कहते हैं कि बाबा हमें पहले क्यों नहीं बताया कि परमात्मा बिंदी जैसा है। बाबा कहते हैं उस समय बताने का पाठ नहीं था। अरे तुम ICS शुरू से क्यों नहीं पढ़ते हो, क्योंकि पढ़ाई का कायदा होता है, नर्सरी होगी, KG होगी, पहली होगी, दूसरी होगी, ऐसे करते करते फिर IACS की पढ़ाई पढ़ेंगे ना। तो उस पढ़ाई में कायदा होता है ना, कोई बात पूछे तो तुम कह सकते हो अच्छा बाबा से पूछेंगे, हमारी बड़ी टीचर है उनसे लिख करके पूछते हैं, बाबा को बताना होगा तो बताएंगे, वह कहेंगे आगे चल समझ लेंगे। एक ही टाइम तो नहीं सुनाएंगे ना, ये सब नई बातें हैं, तुम्हारे वेद शास्त्र जो भी है बाप बैठ करके उनका सार बताते हैं। ये भी भक्ति मार्ग की नूंद है, फिर भी तुमको पढ़ने ही होंगे, ये भक्ति का पाठ बजाना ही होगा, पतित बनने का पाठ भी बजाना होगा। कहते हैं भक्ति के दुबन में फंस गए हैं। बाहर से तो बहुत खूबसूरती है, बाहर से तो बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरती है, बहुत आकर्षण है और बहुत दिल होती है, लेकिन अभी हमारे पास आते हैं ना लोग, तो वो क्या बात बोलते हैं कि अभी मेरे दिमाग में बस यही एक चल रहा है कि इस दिन इसका करूं, इनका करूं, इनका करूं, इनका करूं, इनका करूं। कोई बात नहीं, आपके शिव बाबा को भी कर लेंगे हम क्योंकि हमें तो करना ही है कुछ ना कुछ, तो उधर से भी कुछ मिलता रहे, उधर से भी मिलता रहे, उधर से भी मिलता रहे, आपके शिव बाबा से भी कुछ ले लेंगे। फिर धीरे धीरे उनको समझ आता है कि वो हस्ती अलग है और देव आत्माएं अलग हैं। बाकी बाबा ने कहा हर आत्मा आज ये महसूस करती है कि बाहर से खूबसूरती तो बहुत है, जैसे रोने के पानी का मिसाल देते हैं, भक्ति भी सुहेनी बहुत है, आकर्षक बहुत है। बाप कहते हैं ये रुण्य का पानी है, मृग तृष्णा समान है, इस दूबन में फंस जाते हैं। करेंगे तो भी, नहीं करेंगे तो भी अंदर ही अंदर क्या चलता रहेगा, वो नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। इसलिए बाबा ने कहा उससे फिर निकलना मुश्किल हो जाता है, एकदम फंस पड़ते हैं, जाते हैं औरों को निकालने। भक्ति में क्यों गए कि मैं उधर जाता हूँ, वो जो फंसे हुए हैं ना उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, और पता चला खुद ही, अरे बहुत दिन हो गए जब से मुरली क्लास में गई हूँ, ये किया ही नहीं है, आज मौका है तो मौके पर चौका लगाए देता हूँ, मैं भी ये कर लेता हूँ लगे हाथ। इसलिए बाबा सेवा करने वालों को सतर्क करते हैं। आज की आप अव्यक्त मुरली सुनोगे, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि सेवाधारियों की एक नहीं 2 स्टेज बाबा देखते हैं। एक तो यहाँ से हम सेवा कर रहे हैं, और दूसरा अंदर से भी हम उसी स्थिति से सेवा कर रहे हैं, या अंदर में है कि अरे मेरा तो छूट ही गया सब, मैं भी थोड़ा सा कर लूं, मैं भी थोड़ा सा करवा दूं, मैं भी थोड़ा सा। तो ऐसी आत्माएं वो उनको निकाल सकेंगी दलदल से? नहीं निकाल सकेंगे। बाबा ने कहा कई तो औरों को निकालने जाते हैं और खुद ही फंस पड़ते हैं, ऐसे बहुत फंस पड़े हैं। आश्चर्यवंत सुनंती कथंती, औरों को निकालवंती, औरों को निकाल के लाते उधर से, और चलते चलते खुद फसवंती, चलते चलते खुद ही फंस जाते हैं।
डूब जाते। कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास थे, बाबा को याद आते हैं वो बच्चे जो बाबा पर समर्पित हो गए थे, लेकिन फिर से भक्ति ने उनको, किसी को निकालने गए थे लेकिन खुद ही उधर चले गए। फिर उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बाप को भूल जाते हैं। दुबन से निकालने में कितनी मेहनत लगती है, कितना भी समझाओ फिर उनकी बुद्धि में नहीं बैठता। अब तुम समझ सकते हो कि माया रूपी रावण की दलदल से कितना निकलते हैं। जितना जितना निकलते जाते हैं उतना उतना खुशी होती जाती है। जो खुद निकला होगा उसी के पास शक्ति होगी दूसरे को निकालने की। बाण चलाने वाले कोई तीखे होते हैं और कोई कमजोर होते हैं। अर्जुन और भील का मिसाल है ना, अर्जुन साथ रहने वाला था, अर्जुन कोई एक नहीं है। अर्जुन कौन था? साथ। भील कौन? एकलव्य। एकलव्य दूर से देखता था आश्रम के अंदर, जहां कौरव और पांडवों को द्रोणाचार्य तीर चलाना, धनुष चलाना सिखा रहे हैं, तीरबाजी सिखा रहे हैं। और जब एकलव्य ने इच्छा जताई, द्रोणाचार्य के पास गया और जाकर के कहा कि मैं भी आपको गुरु बनाना चाहता हूँ और मैं भी आपसे ये विद्या सीखना चाहता हूँ। तो द्रोणाचार्य ने पूछा जात पात, तो वो छोटी जाति का था। द्रोणाचार्य ने कहा कि नहीं, मैं तुमको नहीं सिखाऊंगा, और उसको भेज दिया। वो चला तो गया, लेकिन उसने मन के अंदर दृढ़ संकल्प किया और उसने जंगल में एक अलग से कुटिया बनाई और उस कुटिया के अंदर द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और प्रैक्टिस करता था अकेला ही, बिना किसी को देखे, बिना कुछ किए, अपने गुरु की आराधना करते हुए तीर चलाने की प्रैक्टिस करता था। एक बारी की बात है कि द्रोणाचार्य अपने पांडवों के साथ में, अपने स्टूडेंट्स के साथ में, और एक कुत्ता भी साथ था, तो जंगल के भ्रमण पर निकले थे कुछ शिकार की विद्या को सीखने के लिए। कुत्ता जो था वो जंगल में इधर उधर भटक गया। भटकते भटकते कुत्ता कहाँ पहुंच गया? एकलव्य भील की कुटिया तक पहुंच गया, जहां वो प्रैक्टिस करता था। और वो कुत्ता बार बार उसको परेशान कर रहा था, तो एकलव्य ने क्या किया? एक तीर चलाया। तीर इस तरीके से चलाया कि कुत्ते को चोट भी नहीं लगी, लेकिन उसका मुंह भी बंद हो गया। वो कुत्ता भागता भागता पहुंचा अपने मालिक के पास, जैसे कि गुरु के पास। वहां तक पहुंचा तो सब लोग ये देख करके हैरान हो गए, द्रोणाचार्य खुद देख करके हैरान हो गए कि ऐसा कौन है इतना जबरदस्त धनुर्धारी, जिसने तीर भी चलाया और कुत्ते को तकलीफ भी नहीं पहुंचाई और इसका मुंह भी बंद कर दिया। और जब उनको पता चला, द्रोणाचार्य वहां तक पहुंचे। पहुंच करके भील से पूछा एकलव्य से कि तुम्हारे गुरु कौन है? तो वो पहले बताता नहीं है, लेकिन बार बार पूछने पर वो इशारा करता है उस मूर्ति की तरफ कि वो है मेरे गुरु। तो द्रोणाचार्य को याद आ जाता है, ये तो वही भील है जो कई समय पहले आया था और कहा था मुझे तुम्हें अपना गुरु बनाना है, पर मैंने इसको छोटी जात होने के कारण अपना शिष्य नहीं बनाया था। फिर द्रोणाचार्य को पता चल जाता है कि इसकी धनुर्विद्या अर्जुन की धनुर्विद्या से बहुत ज्यादा तेज है। तो वो दक्षिणा मांगते हैं कि तुमने मुझे गुरु बनाया ना, दक्षिणा दो। दक्षिणा में क्या मांग लेते हैं? क्योंकि भील ये कहता है, एकलव्य ये कहता है कि गुरुजी आप मेरे से अपनी प्राण भी मांगोगे ना, तो मैं आपको अपने प्राण देने के लिए तैयार हूँ गुरु दक्षिणा में। तो वो कहते हैं मुझे तुम्हारे प्राण नहीं, मुझे केवल तुम्हारा अंगूठा चाहिए। और वो अंगूठा काट करके बालक दे देता है अपने गुरु को। कहानी का भाव बाबा समझाते हैं। बाबा मुरलियों में समझाते हैं कि जो सेंटर पर रहने वाले हैं, दूसरे घर पर रहने वाले हैं, वो बिल्कुल गुरु के डायरेक्शन के अंदर है और वो गुरु से दूर रह रहे हैं मानो। लेकिन गृहस्थ में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, दुनिया में रहते हुए उनकी लगन बहुत अच्छी है, तो वो क्या कुछ सीख सकते हैं जो सेंटर में रहने वाला नहीं सीख सकता। वो उतने फास्ट जा सकते हैं। लेकिन बीच में एक शब्द है, और वो क्या शब्द है? लगन। लगन इतनी होनी चाहिए। कई लोग इन बातों को उल्टा उठा लेते हैं कि देखो बाबा ने भी कहा ना कि सेंटर पर रहने वालों से बाहर वाले दिखे जा सकते हैं। देखा देखा देखा, क्या देखा? लगन है हमारी उतनी, पहले इतनी लगन चाहिए। लगन होगी तो आप नहीं बोलोगे, संसार बोलेगा कि अंदर रहने वालों से, ये परिवार के बीच में जो बैठे हैं, ये देखो आगे निकल गए।
वो हमें नहीं बोलना पड़ता, वो संसार बोलेगा। सब घर पे रह करके, लेकिन लगन लगन बना सकती है। शिव बाबा ने कहा कि देखो अर्जुन कोई एक तो नहीं है ना जो बाप का बनकर बाप के साथ रहते हैं। उनको कहा जाता है अर्जुन। साथ में रहने वाले और बाहर में रहने वालों की ग्रेस कराई जाती है। भील अर्थात बाहर रहने वाला तीखा चला गया, ये दृष्टांत भी दिखाया है ना। बात तो बहुतों की है, तीर भी ये ज्ञान का है। हर एक अपने को समझ सकते हैं कि हम कितना बाप को याद करते हैं और कोई की याद तो नहीं आती। अच्छी चीज पहनने व खाने का लालच तो नहीं रहती। यहाँ अच्छा पहनेंगे तो वहां कम हो जाएगा। सत्युग में अच्छा चाहिए कि यहाँ अच्छा चाहिए? सत्युग में चाहिए हमको। तो यहाँ तो हमको वनवा में रहना है। ये बाबा कुमारों को खास ट्रेनिंग तो देते ही हैं। बाप कहते हैं तुम अपने शरीर को भी भूल जाओ, ये तुम्हारा तमो प्रधान पुराना शरीर है। तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, इच्छा मात्रम अविद्या। तो अगर एकलव्य की तरह मुझे घर पर रहते हुए बहुत फास्ट जाना है तो उसके लिए त्याग करना पड़ेगा। किसका? नींद का, खाने का, अच्छा पहनने का। तो अगर इतने सारे बोलने का संयम, ये सब चीजें होती हैं तो हम उनकी तपस्या को मैच करके और एक कदम आगे जा सकते हैं। ये चांस सभी के पास है। बाप कहते हैं तुम यहाँ जेवर आदि नहीं पहनो। ये ऐसा क्यों कहते हैं? इसमें भी अनेक कारण है, एक कारण नहीं है। अब एक कारण बाबा सुना रहे हैं, ध्यान से सुन लेना। कोई का जेवर अगर गुम गया तो कहेंगे तो यही ना कि तुम ब्रह्मा कुमारी को देकर के आई हो। ट्रेन में जा रहे हैं, मधुबन जा रहे हैं, रोज सेंटर पर आ रहे हैं और बीच में सोना इधर उधर हो गया, आप कितने भी सफाई दो, लेकिन कोई ऐसा बोल देगा कि लगता है ये बीके को देकर के आई है। और फिर चोर चकार भी रास्ते में चलते चलते छीन लेते हैं। आजकल माइयां भी लूटने वाली बहुत है, आदमी नहीं है, औरतें ही हैं आजकल लूटने वाली। फीमेल्स भी डाका मारती हैं। दुनिया का हाल देखो क्या है, बहुत बुरा हाल है। बच्चों को किडनैप कर रहे हैं, बच्चों की तस्करी कर रहे हैं, गंदे काम हो रहे हैं। सारे कुकर्म के अंदर कहाँ है जहां महिला नहीं है? वही तो है। देखो दुनिया का क्या हाल है। तुम समझते हो ये दुनिया बिल्कुल वैशाल्य है। हम यहाँ शिवालय में बैठे हैं शिव बाबा के पास, इसलिए इस समय भगवान की बच्ची बन जाना, बच्चा बन जाना, ये बहुत 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 ज्यादा भाग्य की बात है। क्योंकि दुनिया गंदी दुनिया है और हम शिवालय में जाएंगे नहीं, हम शिव बाबा के साथ शिवालय में बैठे हैं, दुनिया के सेक से बहुत दूर बैठे हैं। बस वो सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। ये आत्मा की तो महिमा है ना। आत्मा कहती है मैं प्रेसिडेंट बना हूँ, मैं फलाना बना हूँ, और तुम्हारी आत्मा कहती है मैं ब्राह्मण बना हूँ, बाबा से वर्षा ले रहा हूँ। आत्म अभिमान में रहना है, इसी में मेहनत है। ये मेरा फलाना है, ये मेरा फलाना है, ये याद रहता है। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये भूल जाता है। अब ये मेहनत चाहिए परिवार के बीच में रह करके। एकलव्य की तरह अगर नाम रोशन करना है तो उसके लिए रहो परिवार के बीच में, लेकिन इस तरीके से रहो कि अनजान लोग जब आए ना तो वो सोच करके कंफ्यूज हो जाए कि ये खून के रिश्ते इकट्ठे रह रहे हैं या ये कोई परिवार वाले हैं जो इनके पास आकर के रहते हैं। इसके लिए बहुत इच्छाओं को भी तो त्यागना पड़ेगा ना, उपराम स्थिति में रहना पड़ेगा। तो बाबा ने आज कहा ये मेरा मेरा छोड़ना पड़ेगा। मैं आत्मा हूँ और इनकी आत्मा भी ये जानती है। बाप समझा रहे हैं, मैं भी सुनता रहता हूँ। ये कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा की आत्मा बोल रही है। पहले मैं सुनता हूँ, भले मैं भी सुना सकता हूँ, परंतु बच्चों के कल्याणार्थ कहता हूँ। तुम सदा यही समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। विचार सागर मंथन करना बच्चों का काम है।
जैसे तुम करते हो वैसे मैं भी करता हूँ, नहीं तो पहले नंबर में कैसे जाता। बाबा को भी अपना पूरा स्वमान है, लेकिन अपने को गुप्त रखता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, मेरा मेरा सब छोड़ अपने को आत्मा समझना है। मेरा मेरा सब छोड़ अपने को आत्मा समझना है। आत्माभिमानी रहने की मेहनत करनी है। यहाँ बिल्कुल वनवा में रहना है। कोई भी पहनने खाने की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बनना। इसका मतलब ये नहीं है कि शादी ब्याह फंक्शन में गए, घर परिवार में कोई आए और उस समय हम तो भाई वनवासी हैं, हम तो ऐसे ही रहते हैं, ऐसा हाल भी नहीं बनाना। हमेशा मुरली को सुनते समय थोड़ा सा आइडिया लगाना है कि बाबा किन के आगे सुना रहे हैं मुरली। जरूर बाबा ये उन्हों के आगे सुना रहे हैं जिनकी उम्र कुछ ऐसी है, जिनको खाने पहनने के शौक ज्यादा हैं, लेकिन दुनिया बहुत गंदी है। तो बाबा चाहता है कि तुम मेरे शिवालय में आकर के रहो या तुम कहीं भी रहो, लेकिन कोशिश ये करो कि मैं कहाँ हूँ, वनवा में हूँ। बाकी अच्छा दिखने में और आकर्षक दिखने में बहुत फर्क होता है, ठीक है। बुद्धि का ही फर्क हो जाता है। अच्छा कपड़ा क्यों पहनना है? क्योंकि वो मेरे लिए क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। तो इसका मतलब मैं किसी को दिखाने के लिए ही श्रृंगार कर रही हूँ, पहन रही हूँ। इसलिए बाबा ने आज याद दिलाया कि हम कहाँ रहने वाले हैं, वनवा में। तो अपनी कुटिया बनाओ, अपने इष्ट की मूर्ति वहां रखो और तीर चलाना शुरू करना सीख लो। माना किसी को ज्ञान के बाण कैसे सुनाने हैं, चलाने हैं, वो प्रैक्टिस अकेले में अपने आराध्य के आगे रुक करके करो। तो उसके लिए कोई भी खाने पहनने की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बनना होगा। दूसरा, पाठ बजाते हुए कर्म करते अपनी शांति के स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति धाम सुख धाम को याद करना है, इस दुख धाम को भूल जाना है। वरदान है, रुहाब और रहम के गुण द्वारा, रुहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाबा ने कहा विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य दो धारणाओं की आवश्यकता है। एक है ईश्वरीय रुहाब और दूसरा है रहम। अगर रुहाब और रहम दोनों साथ साथ और समान है, ईश्वरीय नशा और दिल के अंदर करुणा भाव, रहम दोनों साथ साथ हैं और समान हैं, तो रूहानियत की स्टेज बन जाती है। तो जब भी कोई कर्तव्य करते हो या मुख से शब्द वर्णन करते हो तो चेक करो हम रहम और रुहाब दोनों के समान रूप में हैं। शक्तियों के चित्र में इन दोनों की समानता दिखाई देती है। देवी माता का मूर्ति होती है ना चित्र, उसके अंदर वो रुहाब भी दिखाई दे रहा है। उसको कोई उसकी स्थिति से नीचे नहीं ला सकता। देवी माता को जाके कोई बोल सकता है क्या कि आप एक लड़की हो, आप एक कुमारी कन्या हो, ध्यान से रहना? कोई बोल सकता है? क्योंकि दिख नहीं रहा उसके हाथ में। चेहरा इतना आकर्षक, इतना सुंदर, इतना कोमल, इतना निर्मल, इतना मासूम, लेकिन साथ ही साथ क्या है? शक्ति। तो रहम तो दिख ही रहा है, वो मातृ भाव तो दिख ही रहा है, ममता, लेकिन साथ ही साथ क्या दिख रहा है? वो शक्ति भी दिख रही है, वो रुहाब भी दिख रहा है कि मैं कौन हूं।
इसी आधार पर विश्व निर्माण के निमित्त बन सकते हो जब इन दोनों गुणों में, दोनों शक्तियों में क्या होगी, समानता होगी। क्योंकि रहम ज्यादा हो जाएगा तो भी नुकसान कर लेंगे खुद का, क्योंकि किसी पर भी रहम करने के लिए चले जाएंगे। और अगर शक्तियां ज्यादा हो गई तो भी नुकसान है, क्योंकि फिर किसी पर रहम क्या करना, मैं तो यहीं से बैठी बैठी मनसा सेवा कर दूंगी। इसके लिए बैलेंस दोनों का। और आज का स्लोगन है, बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प न्यौछावर कर दो, यही सच्ची कुर्बानी है। बाबा ने कहा कुर्बानी, सच्ची कुर्बानी क्या है, बाबा के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प न्यौछावर कर दो। और ये आज के अव्यक्त इशारे हैं। जितना जो स्वयं सरल होंगे उतना उनकी याद भी सरल होगी। जितना हर बात में स्पष्ट अर्थात साफ होंगे उतना ही सरल होंगे। तो जो जैसा स्वयं होता है वो वैसी रचना में भी, वो वैसे ही उनकी रचना में भी वही संस्कार होते हैं। तो हर गुण के प्रैक्टिकल स्वरूप एग्जाम्पल बनो। तो मैं आत्मा और मेरी पहली रचना क्या है, मेरे संकल्प। तो अगर मैं आत्मा का स्वभाव सरल है, इजी है, तो विचार जो पैदा होंगे वो भी सारे कैसे होंगे, सरल ही होंगे, स्पष्ट होंगे। ना खुद को कंफ्यूज करना है, ना अपने हाव भाव स्वभाव से दूसरे को कंफ्यूजन में रखना है कि भाई ये सामने वाली आत्मा चाहती क्या है। इसलिए स्पष्ट कि चाहती क्या है, वो ये चाहती है, मैं ये चाहती हूँ। तो फिर हम क्या बन जाएंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बन जाएंगे। और आज का स्वमान जो कि बाबा ने हमें दिया, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ। तो याद रखना, विश्व कल्याण का कार्य कौन कर सकते हैं, जिनके अंदर रहम और रूहानी रुहाब दोनों एक साथ और एक समान होने चाहिए। ओके, ओम शांति।